बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। ये मेरे पास सामने नूरुल इज़ा जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, ये किताब पढ़ी है, इसी से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। साहिब किताब कहते हैं, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं तो आप दोस्त आधी वीडियो ना सुना करें, क्योंकि फिर आधे मसले समझ आते हैं, आधे नहीं आते। तो कोशिश किया करें टाइम निकाल के, 5-7-10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप सारी की सारी जो है वो गुफ्तगू सुने ताकि आपको सारे मसाइल सही तरीके से मालूम हो जाएं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यनकुज़ुल वुज़ूअ इसना अशरा शैअन, साहिब किताब कहते हैं कि 12 चीज़ों के साथ वज़ू जो है वो टूट जाता है, या 12 चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं। मैं मुख्तसर करूँगा ज़्यादा वक़्त ना लेने की गरज से। उनमें से पहली चीज़ है कि दोनों रास्तों में से जो कुछ निकलता है सिवाय आगे वाले मकाम के हवा निकलने से। मिसाल के तौर पे किसी ने पेशाब किया है आगे वाले मकाम से, या पखाना किया पीछे वाले मकाम से, या उसे हवा खारिज हो गई है पीछे वाले मकाम से, तो इससे वज़ू टूट जाएगा। पेशाब करने के साथ और पीछे वाले मकाम से हवा खारिज होने के साथ वज़ू टूट जाएगा। बच्चे की पैदाइश के वक़्त कि जब अल्लाह किसी औरत को औलाद की नेमत अता फरमाता है तो इसके साथ भी वज़ू टूट जाएगा। इनमें वजाहतें काफ़ी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करता जाऊंगा। तो दूसरा, खून और पीप निकलना, ये जिसको हम रेशा कहते हैं। तो अगर किसी के ज़ख़म था, खून निकला और पीप निकली ज़ख़म के ऊपर से, और निकलने के बाद बहीरी वहाँ रही तो वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन निकलने के बाद अगर वो बह जाती है तो फिर जो है वो वज़ू तोड़ देगी। खून और पीप जो है वो निकली है और निकल के बह गई है तो वो वज़ू तोड़ देगी। ये तवज्जो से समाअत फरमाना कि ये वज़ू के मामले में बात है कि खून से वज़ू टूटता है, रोज़ा नहीं टूटता। आगे कै मुँह भर के हो तो वज़ू तोड़ देगी। उल्टाई जिसे कहते हैं, अगर मुंह भर के हो, मुंह भर के तारीफ साहिब किताब ने की है कि जिसे बंदा रोकना चाहे तो वो रुक नहीं सकती, तो वो मुंह बंद ना किया जा सके, रोका ना जा सके जिस कै को, उसको मुंह भर के कै कहते हैं। या मुतफर्रिक कै है लेकिन सबब एक है, मतलब किसी को थोड़ी कै एक बार आई, फिर एक बार आई, फिर एक बार आई, लेकिन सबब एक ही है, तो सारी बार मिला के अगर मुंह भर के कै हो जाती है तो वज़ू टूट जाएगा इसके साथ भी। अच्छा, किसी के मुंह से खून निकला है और वो खून जो है वो थूक के ऊपर गालिब आ गया है, मतलब लुआब से ज़्यादा थूक का रंग नज़र आना शुरू हो गया है, तो ये भी जो है वो वज़ू को तोड़ देगा। इसमें थोड़ी सी बहस करना चाहूँगा कि साहिब किताब ने लिखा है कि ये जो खून है, आगे शरह में लिखा है कि ये मसूड़ों के खून की बात है कि अगर थूक के ऊपर गालिब आया तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर किसी के सर से या मैदे से खून निकला है तो वो थोड़ा भी होगा तो वो वज़ू तोड़ देगा। आगे, ये कोई बंदा सोया था, किसी चीज़ के साथ टेक लगा के सोया था, कुर्सी के साथ या दीवार के साथ। अब अगर वो दीवार या कुर्सी उससे हटा दी जाए तो बंदा गिर जाता है तो फिर भी वज़ू टूट जाएगा। मतलब जिस सहारे से सोया था, अगर वो सहारा उससे दूर कर दिया जाए तो बंदा गिर जाए तो वज़ू टूट जाएगा। या बैठे बैठे बंदा सोया था और उसकी सोरीन मकद उठ गई है, जिसको हम पीठ कहते हैं, तो जिसके ऊपर बैठा जाता है, अगर कोई बैठे बैठे सो गया है और एक तरफ को गिरा और उसकी मकद जो है वो सोरीन जो शर्मगाह है
वो पखाने वाला मुकाम उठ गया है तो फिर भी वज़ू जो है वो टूट जाएगा। बेहोशी की वजह से, पागल कोई हो जाता है, नशे की वजह से, इन तीनों वजह से बेहोश हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। क्यों कि जैसे नींद में उसके आज़ाद ढीले पड़ जाते हैं तो वज़ू टूट जाता है, ऐसे बेहोश बंदे का भी वज़ू टूट जाता है। नशे में, जुनून में, सब में ऐसा ही है। तो बालिग आदमी का जागते हुए रुकू और सजदे, ये याद रखना कि कुछ लोग किसी वजह से नमाज में कहकहा लगा के हंस पढ़ते हैं और फिर वो नमाज पढ़ते रहते हैं, तो ये गलत बात है। बालिग आदमी था, मतलब 15 साल से उम्र उसकी ज़्यादा थी और वो नमाज जो रुकू और सुजूद वाली पढ़ रहा था तो उसमें उसने कहकहा लगाया है, तो कहकहा लगा के हंसा है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। हालांकि नमाज के बाहर अगर कहकहा लगा के कोई हंसता है तो वज़ू नहीं टूटता। असल में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया था कि जो नमाज के अंदर कहकहा लगाता है रुकू और सजदे वाली नमाज में तो उसका वज़ू टूट जाएगा, नमाज के अलावा वज़ू नहीं टूटता। तो अब आप जो लोग नमाज के अंदर कहकहा लगाते हैं और फिर कहकहा लगाने के बाद नमाज पढ़ते रहते हैं तो गोया उन्होंने बगैर वज़ू के नमाज पढ़ी। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, पहले वज़ू करें फिर नए सिरे से नमाज पढ़ी। ये 11 चीज़ें हो गई। और 12वीं जो चीज़ है साहिबे किताब ने जो लिखी है कि इंसान मर्द का आला तनासुल, औरत या मर्द की जो शर्मगाह है, पर्दे वाला मकाम है, बग़ैर किसी कपड़े के उसको मस कर जाए तो फिर भी वज़ू टूट जाएगा। अब आप ये 12 चीज़ें थी जो साहिबे किताब ने लिखी हैं तो इनसे वज़ू टूट जाता है। इनके अलावा लोग कहते हैं चुगली करने से वज़ू टूट जाता है, नहीं टूटता, और कपड़े अगर बदलें तो वज़ू टूट जाता है। अब आप इन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को दीन हक़ समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।